नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मुझे नहीं पता मैं कब तक आपसे रूबरू होता रहूँगा, क्योंकि सरकार में जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा है कि उनकी नज़र यूट्यूब चैनलों पर है, उनको बंद किया जाएगा। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब ने कहा कि टेलीविज़न और अखबार कंगारू कोर्ट चलाता है। चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि टीवी मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा हेट स्पीच फैलाता है। खुद इस देश के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि टीवी और अखबार एक तरफा बहस करता है। विदेशों से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मंचों पर तो ये बोला जा रहा है, लेकिन वहीं यूट्यूब चैनल बंद किया जा रहा है, उनके वीडियो हटवाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार से सवाल पूछने वालों को सरकार निशाना बना रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या है नेशनल दस्तक के मायने और क्या होगा अगर सरकार इसको बंद कर देती है? तो सरकार अगर बंद कर देती है तो SC/ST एक्ट पर जो आंदोलन चला वो नहीं हो सकता था अगर नेशनल दस्तक जैसे तमाम बहुजन पत्रकार और बहुजन मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना होते, दिलीप मंडल ना होते, द वीक ना होता, द सुद्रा ना होता, दलित दस्तक ना होता, नेशनल दस्तक ना होता। रोस्टर का आंदोलन हम आप तक नहीं पहुंचा पाते। जिस तरह से रोस्टर के आंदोलन को सरकार को वापस लेना पड़ा, सोचिए वो खबरें कैसे पहुंचती आप तक। आज नेशनल दस्तक के पास लगभग 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन सब्सक्राइबर होना बड़ी बात नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 175 मिलियन इस देश में किसी भी टीवी अखबार के यूट्यूब चैनल से ज्यादा, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला यूट्यूब चैनल है नेशनल दस्तक। 175 मिलियन लोग 28 दिन में देखने आते हैं। रोज कम से कम 4 मिलियन 40 लाख लोग रोज यूट्यूब पर नेशनल दस्तक देखने आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, नेशनल दस्तक पर किसकी आवाज है? उन लोगों की आवाज है जिसको टीवी और अखबार ने जाति की वजह से छोड़ दिया है। SC/ST, OBC, माइनॉरिटी और गरीब जनता की आवाज है। नेशनल दस्तक पर किसकी आवाज है? नेशनल दस्तक पर उन प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर की आवाज है जो बहुजन समाज से हैं और जो जातिवाद के शिकार हैं। नेशनल दस्तक पर किसकी आवाज है? नेशनल दस्तक पर रिजर्वेशन की आवाज है, रिजर्वेशन के खिलाफ करने वालों की आवाज है, और रिजर्वेशन कहां भेदभाव हो रहा है उसकी आवाज है। नेशनल दस्तक पर कास्ट एट्रोसिटी की आवाज है, रोहित वेमुला की आवाज है, पायल तडवी की आवाज है, डेल्टा मेघवाल की आवाज है, तुर्की की, ये जो बहुजन समाज के नेता चाहे वो किसी पार्टी में हो उनकी आवाज है। ये बंगारू लक्ष्मण की भी आवाज है। और इस देश में तमाम ये राष्ट्रपति कोविंद की भी आवाज है। ये इस देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की आवाज है। ये इस देश में थावरचंद गहलोत की, गवर्नर साहब की आवाज है। इस देश में सोशल जस्टिस की आवाज है नेशनल दस्तक। इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी की आवाज है नेशनल दस्तक, चाहे वो JDU हो, चाहे RJD हो, चाहे JMM हो, चाहे कांग्रेस के बहुजन नेता हो, चाहे BJP के बहुजन नेता हो। सीने पर हाथ रख के देखिएगा, मैं तमाम सत्ताधारी दल में SC/ST, OBC, माइनॉरिटी के नेताओं से कहना चाहता हूं, एक बार देखिए नेशनल दस्तक, और अगर लगे कि ये मेरी आवाज नहीं है तो हमारे साथ खड़ा मत होइएगा। हम लोग कम संसाधन में, जान जोखिम में डालकर, तमाम दबाव झेलकर, तमाम जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं से गाली गलौज सुनकर, मारपीट सहकर इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सोचिए सरकार क्या कह रही है कि हम यूट्यूब चैनल को बंद करेंगे। अब आपको क्या करना है? इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं एक पत्रकार के तौर पे पेशेवर हूं, मैं अपना पेट पाल लूंगा, चाहे खेती करके, किसानी करके। लेकिन सोचिए कौन उठाएगा आवाज? कैसे पहुंचेगी आप तक आवाज? कौन उठाएगा पायल तडवी की आवाज? कौन उठाएगा रोहित वेमुला की आवाज? कौन उठाएगा आपके साथ होने वाले भेदभाव की आवाज? कौन उठाएगा आपके रिजर्वेशन वाले अधिकार की आवाज? कौन बताएगा आपको बहुजन समाज की खबरें? कौन बताएगा आपके दुख तकलीफ? कौन बताएगा आपकी सफलता की खबरें? कौन बताएगा आपके बच्चों का टैलेंट? कौन बॉक्सर है, कौन गायक है, कौन बताएगा? इसीलिए तमाम बहुजन समाज को ऐसे चैनलों की जरूरत है। लेकिन सरकार के नुमाइंदा जो है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कहते हैं एक भी टीवी अखबार पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, जबकि रमन्ना साहब कह के गए हैं, DY चंद्रचूड़ ने कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच सबसे ज्यादा टीवी और अखबार के द्वारा फैलाया जाता है। सोचिए यूट्यूब पर कैसे कैसे कंटेंट हैं,
तमाम टेलीविजन चैनल के कंटेंट हैं, लेकिन इस सरकार को लग रहा है कि जो सरकार से सवाल पूछ रहा है वो बेहुदा है। सोचिए, टीवी अखबार अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमारे नाइबर कंट्री से, पड़ोसी देश से रिश्ते खराब कर रहे हैं। कौन खराब कर रहा है? अफगानिस्तान पर खबरें कौन चलाता है? पाकिस्तान पर खबरें कौन चलाता है? हिंदू मुसलमान कौन करता है दिन रात? हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं, लैंगिक भेदभाव खत्म करने की बात करते हैं, हम लोग न्याय जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं, हम लोग लीगल बात करते हैं, तो जाके कहा जा रहा है कि ये सब हेट स्पीच फैला रहे हैं। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बड़ी साजिश है। इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक तरीके से खड़ा होना पड़ेगा। हम लोगों पर आफत आती है तो संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हमारे भी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। हम संवैधानिक तरीके से भी लड़ेंगे। लेकिन अगर इस देश की जनता को, सोचिए, बाबा साहब ने मूकनायक शुरू किया था, उनके साथ भी भेदभाव हुआ। फूले साहब ने अपना अखबार शुरू किया, उनके साथ भी भेदभाव हुआ था। मान्यवर कांसी राम साहब ने अपना अखबार किया, उनके साथ भी भेदभाव हुआ था। और आज भी सपा, SP अखिलेश यादव की पार्टी, RJD लालू यादव जी की पार्टी, JMM शिबू सोरेन हेमंत सोरेन की पार्टी, DMK करुणानिधि स्टालिन की पार्टी, इन पार्टियों की खबरें कौन दिखाता है? BSP की खबरें कौन दिखाता है? उनके भाषण कौन दिखाता है? उनकी रैलियां कौन दिखाता है? हम लोग दिखाते हैं। और आज हम लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार डरा रही है, धमका रही है, रोज वार्निंग दे रही है। इससे आपको निकलना पड़ेगा। इसके लिए इस देश के जितने नेशनल दस्तक के दर्शक हैं, अगर एक मोमबत्ती हाथ में लेकर और सड़क पर खड़ा हो गए, सोचिए 50 करोड़ लोग नेशनल दस्तक के दर्शक हैं। जिस दिन आपने मोमबत्ती लेकर सड़क पर खड़ा हो गए, शाम में मोमबत्ती जला दी, उस दिन इस सरकार की चूल हिल जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया बना रहे, बहुजन मीडिया बना रहे, तो आपको डेमोक्रेटिक तरीके से इस मीडिया की आवाज़ को उठाना पड़ेगा, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और सोचिए, सरकार लगातार यूट्यूब चैनल बंद कर रही है, जबकि बंद होना चाहिए था टीवी और अखबार। जो खुद ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने कहा है कि टीवी और अखबार एक तरफा बहस करती है, एक तरफा लड़ाई दिखाती है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग विज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं, वैज्ञानिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग इस देश के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, शोषित वंचित समाज की बात कर रहे हैं। और रही बात पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की, तो इस देश के जितने बहुजन नेता हैं वो जान ले, अगर नेशनल दस्तक नहीं रहा तो उनकी बात करेगा कौन? सोचिए, टीवी और अखबार किस तरह से ह्यूमिलिएट करता है, बेइज्जत करता है हमारे नेताओं को, हमारी पॉलिटिकल पार्टी को इग्नोर करता है। जो अखबार अब ममता बनर्जी के साथ नहीं है, नवीन पटनायक के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है, वो सपा, बसपा, RJD, JMM के साथ, DMK के साथ होगा, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को दिखाएगा। तो अगर इस देश की जनता को, इस देश के तमाम बहुजन राजनीतिक दलों को, इस देश के तमाम पार्टी में बैठे SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को अगर अपनी बात पहुंचानी है जनता तक, अपना मीडिया प्लेटफॉर्म बचाना है, तो आपको नेशनल दस्तक जैसे तमाम प्लेटफॉर्म के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो सबसे ज़्यादा सरकार की नज़र है इस तरह के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर हमारी कोई खबर गलत निकले, हमारा कोई फैक्ट गलत निकले, तो हमें फांसी पर टांग दीजिए। हम लोग फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं, हम लोग मीडिया एथिक्स के साथ हैं, हम लोग जर्नलिज्म के साथ हैं, हम लोग किसी से न दोस्ती न किसी से बैर, हम लोग संविधान के साथ हैं, इस देश की सुरक्षा के साथ हैं, इस देश की संप्रभुता के साथ हैं, इस देश की सोवरेनिटी के साथ हैं। ये मुल्क सम्राट अशोक का मुल्क है, ये बाबा साहब के संविधान का मुल्क है, और इस संविधान और मुल्क के खिलाफ हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग जातिवाद, सांप्रदायिकवाद, लैंगिक भेदभाव, किसी भी तरह के कर्मकांड, भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इसीलिए सरकार के आंखों में चुभ रहे हैं। सरकार से भी विनती है कि निष्पक्ष होकर आप सोचिए, ईमानदारी से टटोलिए कि कौन सही है, कौन गलत है। कौन लोग हैं जो दिन भर हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं? कौन लोग हैं जो जातीय पंचायत करते हैं? कौन लोग हैं जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते खराब कर रहे हैं? ये आपको समझना पड़ेगा।
आप नहीं समझेंगे तो इस देश के 90% लोगों की आवाज़ आप बंद नहीं कर सकते हैं। नेशनल दस्तक जैसे तमाम बहुजन मीडिया इस देश के बहुजनों की आवाज़ है। इस पर आंख उठाने की गलती मत कीजिए, इसको डराइए धमकाइए नहीं। इस देश का बहुजन इससे बहुत उम्मीद लगाए बैठा है और एक पत्रकार के तौर पर हम लोग की जब तक सांसें चल रही है तब तक इस चैनल को बनाए रखेंगे और बात करेंगे। हाँ, हमारे लिए जब हमारा हित और समाज का हित सामने आएगा तो हम अपना हित और समाज का हित छोड़ देंगे, देश का हित चुनेंगे। हम लोग देश प्रेमी हैं, राष्ट्रवादी हैं, इस देश के हित के साथ हैं। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। हम लोग कभी भी इस देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं देश के अंदर भाईचारा हो, जातिवाद खत्म हो, सांप्रदायिक दंगा खत्म हो, हर तरह के भ्रष्टाचार बेईमानी खत्म हो और शोषित वंचित समाज को, पीड़ित समाज को न्याय मिले। उसी का नाम है बहुजन मीडिया, उसी का नाम है नेशनल दस्तक। लेकिन सरकार की टेढ़ी नज़र है, क्योंकि मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। लेकिन विडंबना देखिए, टीवी अखबार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जिसके खिलाफ जजेज बोल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। इसको बचाने का एकमात्र रास्ता है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, घर घर तक पहुंचाइए और अगर किसी तरह का खतरा होता है तो डेमोक्रेटिक तरीके से कैंडल लेकर सड़क पर निकलिए, लीगल तरीके से, कानूनन तरीके से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो हम लोग लड़ेंगे ही। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजन कभी झुके नहीं हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी फूले पेरियार, अंबेडकर, कांशीराम साहब, मान्यवर बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, इन तमाम लोगों ने हमें रास्ता दिखाया है। हम लोग उस पर चल रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं और बराबरी के साथ हैं। और हमारे लिए देश सर्वोपरि है, इस देश की संप्रभुता सर्वोपरि है, इस देश का संविधान सर्वोपरि है, इस देश की सेना सर्वोपरि है और इस देश का एथिक्स, मीडिया एथिक्स सर्वोपरि है। किसी भी मंच पर सरकार हम लोगों से सवाल जवाब कर ले, बहस कर ले। आपको क्या लगता है, क्या रास्ता हो सकता है? क्यों तमाम बहुजन मीडिया को टारगेट किया जा रहा है? इससे पहले कि देर हो जाए, आप लोग को इसको बचाने के लिए आगे आना होगा। नहीं तो 100 साल पहले बाबा साहब ने मूकनायक बंद शुरू किया था, उनको बंद करना पड़ा। आज भी जब इस तरह की संस्थाएं बंद हो जाएगी तो हमारी आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या सरकार जानबूझकर सोशल मीडिया को टारगेट कर रही है? उसका इरादा क्या है? जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि टीवी और अखबार हेट स्पीच फैला रहा है, उनको क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमें ये भी बताइए कि ऐसे प्लेटफॉर्म को बचाने के लिए आपकी क्या राय है। शुक्रिया।